लांजी नगर परिषद सीएमओ को हटाने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे उपाध्यक्ष और पार्षद। विधायक ने सीएमओ को हटाने दिलाया भरोसा, हड़ताली भरोसा नहीं कार्यवाही पर अड़े। जी हां, नगर परिषद लांजी के सीएमओ को हटाने की मांग अब आर पार लड़ाई बन गई है। 4 जनवरी से नगर परिषद उपाध्यक्ष सहित पार्षद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पूर्व सीएमओ राजीव लोचन कटारे की कार्यप्रणाली को लेकर पार्षदों ने बैठक में निंदा प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद कलेक्टर से सीएमओ को हटाने की मांग की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने से नाराज उपाध्यक्ष और पार्षद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। नगर परिषद उपाध्यक्ष एवं पार्षदों का आक्रोश सीएमओ राजीव लोचन कटारे के आम जनता की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं देने को लेकर के हैं, जिससे पार्षद स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि सीएमओ को हटाने की मांग को लेकर लामबंद उपाध्यक्ष और पार्षद अध्यक्ष से भी खफा है, लेकिन उनकी नाराजगी प्रशासनिक अधिकारी सीएमओ को लेकर ज्यादा है। पार्षदों का आरोप है कि सीएमओ उनके वार्डों की जनता की मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी की समस्या बताए जाने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं देते हैं और सामान नहीं होने का हवाला देते हैं। उपाध्यक्ष और पार्षदों का कहना है कि सीएमओ की कार्यप्रणाली हठधर्मिता वाली है, जिसकी वह खिलाफत कर रहे हैं। सीएमओ के विरोध में न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के पार्षद भी एकजुट है। 4 मार्च को सीएमओ हटाओ नगर बचाओ के नारों के साथ हड़ताल पर बैठे उपाध्यक्ष सहित पार्षदों से मिलने विधायक राजकुमार कर्राहे पहुंचे। यहां उन्होंने हड़ताल उपाध्यक्ष और पार्षदों से चर्चा की। इस दौरान हड़ताली उपाध्यक्ष एवं पार्षदों ने बताया कि वार्डों में सड़क, बिजली, पानी की समस्या है, लेकिन सीएमओ को बोलने के बाद भी वह कोई ध्यान नहीं देते, जबकि आगामी समय में ग्रीष्म ऋतु के चलते पेयजल की समस्या खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएमओ की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, उनके द्वारा जनता से जुड़े कार्यों को रोका जाता है और केवल कमीशन के लिए खरीदी की जाती है। हम लगातार 2 वर्षों से वार्डों में पेयजल की समस्या को देखते हुए हैंडपंप खनन की मांग कर रहे हैं, लेकिन ना तो सीएमओ ध्यान दे रहे हैं और ना ही अध्यक्ष ने अपने वार्ड में पाइपलाइन बिछा दी है। वे पार्षदों के बहुमत से अध्यक्ष बनी हैं। उन्होंने चुनाव के बाद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी वार्डों का विकास करना था, लेकिन वह भी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। तभी हम लोग भी हटेंगे, इसके पहले हम नहीं हटेंगे। भी काम रहते हैं, छोटे छोटे काम है। जैसे अभी हमारा वार्ड में जल की बहुत समस्या है, तो हमने एक स्टैंड पोल लगाने के लिए बोले तो उन्होंने स्टैंड पोल नहीं लगवाया। जब हम इतने पार्षद हैं, हम जीत के आए, तो हमारा इतना ही हक नहीं है कि हम एक स्टैंड पोल नहीं लगा सकते। यानी उसने हमको हम कोई भी काम बोलेंगे सीएमओ को तो बोलेंगे अध्यक्ष के पास जाइए, और कोई काम नहीं होते। हमारे बिजली के लिए जाएंगे तो बोलते हैं हमारे पास विद्युत का सामान नहीं है। और अभी थोड़े जैसे तैसे थोड़े बहुत नल लगे तो उसके ऊपर उन्होंने कवर लगा दिया, नल के ऊपर कवर लगा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो बोल रहे हैं ना, हमने किस लिए जिताए हैं कि हमारे पार्टी वाले, हमने संगठन का साथ दिया, उनका साथ दे के हमने उनको जिताया कि हमारे काम करेंगे, पार्टी के। तो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, हमसे दुश्मनी निभा रहे हैं, पुरानी दुश्मनी लगाते हैं। कौन अध्यक्ष? चलो, तो क्या चाहते हैं अब वो क्या चाहते हैं? आप तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि भाई सभी वार्डों को समान मानना चाहिए। सभी के छोटे छोटे जो काम है, जल, विद्युत, ये 2-3 काम हम नहीं करा सकेंगे तो हमारा क्या मतलब है पार्षद बनने का? और जनता तो वार्ड में यही चाहती है ना कि हमको पानी मिले। अब गर्मी आ गई है, पानी नहीं है लोगों के यहाँ, तो पार्षद को परेशान करते हैं। लाइट नहीं है तो पार्षद के पास आते हैं, रात दिन हमारे पास आते हैं कि हमारे पोल में यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, तो वो तो हमको बोलते हैं ना। तो हमको तो उनको समस्या हल करना है। जैसे तो ये अनशन आपका लगातार चलते रहेगा? अनशन लगातार चलता रहेगा। यदि इसमें अगर किसी ने वो नहीं उठाया कदम तो हम कल से और भूख हड़ताल में रहेंगे, लेकिन जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक। आज हम सभी नगर परिषद के पार्षद दल द्वारा अनशन करने का आज शुरुआती दौर था। हम सबकी मांग ये है कि चूँकि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद लांजी की कार्यप्रणाली लगातार ही
निश्चित रूप से आप पेपरों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आपको जानकारी मिल रही होगी कि उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। पार्षदों के छोटे छोटे कामों को रोका जाता है। काम वही होंगे, खरीदी के काम होंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमाए जा सके। हम लोग, मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग लगातार विगत 2 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हमारे वार्डों में एक हैंडपम्प उत्खनन किया जाए। गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या बहुत गंभीर हो जाती है, लेकिन वो अपने वार्ड में उन्होंने नई पाइपलाइन बिछा दिया, लेकिन हमारे वार्डों की उनको कोई चिंता नहीं है। तो मैं अध्यक्ष जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चूँकि, लेकिन विडम्बना इस बात की है कि वो एक वार्ड से चुनाव जीत कर आई है, लेकिन और पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली से उनको वोट देकर अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनको तो सभी संपूर्ण वार्डों को अपना परिवार समझकर एक मुखिया के तरह विकास करना चाहिए। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से वे अपने वार्ड में ध्यान दे रहे हैं उसी प्रकार से सभी वार्डों में ध्यान दें, ताकि हम लोग भी जिस कार्य के लिए पब्लिक से जीत कर आए हैं, हम भी अपनी उनकी अपेक्षाओं में खरा उतर सकें और आपका भी नाम हो सके। को लेकर के आप अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ जो वर्तमान में अभी पदस्थ है हमारे CMO राजीव लोचन कटारे जी, इनका जो रवैया है और इनकी जो कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली से सारे पार्षदों में असंतोष है। दूसरी चीज़, वार्ड हो या नगर हो, यहाँ के विकासात्मक कार्य पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुके हैं और उन्हीं समस्या को लेकर हम इनके पास जाते हैं तो इनका जो रवैया है वो संतोषजनक नहीं होता और एकदम अड़े रवैया होने की वजह से हमारे सभी पार्षदों में असंतोष है, जिस कारण से हम चाहते हैं कि ये इनका अन्य प्रशासन अपने स्तर पर अन्यत्र इनका स्थानांतरण कर दे। कितने पार्षद साथ में? हमारे साथ 11 पार्षद हैं। आज अनशन स्थल पर विधायक महोदय आए थे, तो क्या आश्वासन दिए? विधायक महोदय ने आश्वासन दिया है कि कल तक कार्रवाई होती। कलेक्टर जी को उन्होंने भेज दिया है सारी जानकारी, और कलेक्टर महोदय अगर कल तक कार्रवाई करते हैं तो हम आगामी जो समय होगा उसमें अपना अनशन तोड़ देंगे। लेकिन हमने ये निर्णय लिया है कि अगर से कार्रवाई नहीं होती है, CMO साहब का अन्यत्र स्थानांतरण नहीं होता है, अन्यत्र अटैचमेंट नहीं किया जाता, तो हम पुनः कल से भूख हड़ताल पर रहेंगे। बताइए, आज जो अनशन कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहते हैं? अनशन करने का कारण ये है जब पिछले अभी संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी लगभग सितंबर महीने में, और वो विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया लगभग 3 महीने चलती हुई है। 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया विधानसभा का, और उसी के साथ ही आचार संहिता समाप्त हो गई। वो और उसके बाद 3 दिसंबर के बाद हमारी जो बैठक होनी थी दिसंबर 10 तक हो जानी थी आचार संहिता समाप्त होने के बाद, वह बैठक इन्होंने 9 फरवरी को कराए। अब 9 फरवरी के बाद फिर अभी कल परसों आचार संहिता लगने वाली है। 9 फरवरी के बाद कितना दिन है, 8-10 दिन के बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी। यानी हमारे नगर का विकास है या कार्य कहो, ये लगभग 7 से 8 महीने में सिर्फ चुनाव में चला गया। और आज के 7-8 महीना पहले सभी वार्डों में विद्युतीकरण के लिए जो निर्णय लिया गया था, प्रस्ताव पास किया गया था, उसमें इनका कहना है कि ये हमारा काम नहीं है, विद्युत विभाग का काम है। तो फिर नल जल कर और प्रकाश टैक्स लेते हैं तो सुविधा मिलना चाहिए सबको। ये बोलते हैं हमारा काम नहीं है। विद्युत विभाग द्वारा एस्टीमेट बना दिया गया, उस पर भी इनका कहना है कि वो हम नहीं जानते, एस्टीमेट वो नहीं बनाएंगे, वो हमारा काम नहीं है, बिजली विभाग का काम है, हम पैसे नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नगर का विकास हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, सब जगह सड़क बने, सड़क, बिजली, पानी, नाली, इनकी सबकी समुचित व्यवस्था हो। CMO ध्यान नहीं देता। अब ये बताओ, मीटिंग 3-3 महीने में होगी और अभी जैसे मान लो 3 महीना फिर आचार संहिता में चल जाएगा, तो नगर के विकास और काम क्या होगा? अभी गर्मी आ रही है, हर वार्ड में पानी की समस्या है, उसकी मतलब जलापूर्ति के लिए महत्व आवश्यकता है, कदम उठाने का समय है। ऐसे में आप लोग उस पर निर्णय नहीं लेंगे, वो नहीं करेंगे, कैसा होगा? हम सर, जैसे कि आज आप अनशन स्थल पर पहुंचे हैं और ये पार्षदगण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो क्या चर्चा हुई इनके बीच में? देखिए, इस बात की जानकारी कि जो नगर पंचायत के CMO हैं कटारे जी, इनके द्वारा लगातार नगर पंचायत लांजी के अंदर में अनियमितताएँ की जा रही है, पार्षदों की नहीं सुनी जाती है। जब पार्षद अपनी बातों को रखते हैं बैठकों में या किसी तरह से, तो उनको अवॉइड करते हैं। तो ये
विकास कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, लगातार नगर पंचायत क्षेत्र के लिए अपने अपने वार्डों के लिए कुछ कुछ छोटी छोटी जो मांगे होती हैं उसके लिए बोलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक के जो सफाई कर्मचारी से लेकर लाइट की जो व्यवस्था है, स्वच्छता है, इस पर अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन ये जो है भारी इनके खिलाफ आक्रोश जिस तरह से पैदा हुआ है और सारे पार्षदों ने मिलकर भी इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव जो पारित किया है, निश्चित तौर से हमने इस बात का जो संज्ञान है, जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनको इस बात के लिए हमने ज्ञापन भी दे दिया था। उन्होंने भी इन्हें हटाने के लिए PS नगरीय निकाय को उनके यहाँ से पत्र जा चुका है, जो मेरे पास भी उसकी कॉपी आई है। और नगरीय प्रशासन तो जो करना है वो करेगी, लेकिन इसके लिए आज भी मैं जब यहाँ पे अनशन स्थल पर आया तो कलेक्टर बालाघाट से मैंने कहा है कि तत्काल CMO कटारे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको यहाँ से अटैच कहीं पर किया जाए, ताकि यहाँ की जो नगर पंचायत लांजी की व्यवस्था है वो अच्छी तरह से हो सके, सुदृढ़ हो सके और हमारे जो पार्षद हैं, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, इन सबको राहत मिल सके। तो सर अभी अनशन खत्म कर रहे हैं पार्षद की? अभी नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी बैठे नहीं, जब तक कि आदेश नहीं होगा कि CMO यहाँ से हटाए गए हैं तब तक ये बैठ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमें पत्र प्राप्त हो जाएगा हटाने का, वैसे वो अनशन तोड़ देंगे।